प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप इसको देख रहे हो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक 3 प्लग है पावर का। ये नॉर्मली कह सकते हैं इसको। अब प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है इससे हमें, ये वही है 3 प्लग, है ना, देख रहे हो जैसा आप। और ये बटन है, ये ऑफ है, ये ऑन है। हमें क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। मतलब प्रभु आज हमें सिखाना क्या चाह रहा है, चार्जिंग नहीं तो चमत्कार नहीं। अब आप समझ गए होंगे बहुत कुछ तो सिर्फ इसी शब्द से कि प्रभु जो सिखाना चाह रहे हैं, चार्जिंग नहीं तो चमत्कार नहीं। ये कौन है? होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की आत्मा है। ये क्या है? ये चार्जर है। ये समझ लो ओप्पो का है, OPPO, ओप्पो का चार्जर है ये ऐसा 30 वॉट का होगा। चलो, ये क्या है? ये डाटा केबल है, ये वायर सीधा फ़ोन में लग रहा है, ये जैक में लगा हुआ है, ये अपना फ़ोन है। बैटरी ख़त्म है अभी, क्यों? क्योंकि चार्जर अभी लगा नहीं है। ध्यान से सुनना, प्रभु आज बात करेगा हमसे। अगर आप और मैं चाहते हैं कि चमत्कार हो, तो उसके लिए हमारे अंदर सामर्थ होनी चाहिए। इसके अंदर कोई कमी नहीं है। अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर है, सब कुछ, सारी चीज़ें डाउनलोड करने की पावर है इसके अंदर। सब कुछ कर सकता है, A to Z सारी एप्लीकेशन है, सिम भी है, बैटरी भी है इसके अंदर, है ना, सब चीज़ है इसके अंदर। A to Z सब कर सकते हैं, A to Z सब कर सकते हैं। इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी को कुछ सेंड कर सकते हैं, पैसा ले दे सकते हैं, और इसी से बहुत सारे काम कर सकते हैं, हज़ारों हज़ार काम इसी फ़ोन से। सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन इसमें ये बैटरी है ना, ये लो हो चुकी है। अब ये लो हो गई है, बैटरी जो है ये लो हो गई है। बैटरी नहीं है इसके अंदर, सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन चार्जिंग नहीं है। बैटरी है, मतलब बैटरी है लेकिन चार्जिंग नहीं है। बैटरी लो बता रहा है, टों 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 कर रहा है। अब डाटा केबल तो मैंने इसके अंदर लगा दी है, लेकिन अब ये चार्जर मुझे पावर बैंक में, इसमें पावर बैंक में या फिर इस मेन सॉकेट में, मेन प्लग के अंदर लगाना ज़रूरी है ना। अब ये क्या है? ये मनुष्य का समझ लो शरीर है, शरीर जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने सारे कामों को करता है ना। शरीर, ये वही शरीर है जिसके द्वारा मतलब सारी एप्लीकेशन, सारे ज़िंदगी के, फैमिली के, परिवार के, घर के सारे काम किए जाते हैं, नौकरी के, बिजनेस के। मतलब एक मनुष्य इस शरीर में होकर सारे काम कर सकता है ना। ये मनुष्य का शरीर है। अब लेकिन इसके अंदर बैटरी नहीं, चार्जिंग नहीं है। अब चार्जिंग के लिए ये क्या है? ये है मनुष्य की आत्मा। किसकी? मैन, मनुष्य की आत्मा, मैन स्पिरिट, ठीक है, मनुष्य की आत्मा। ये चार्जर क्या है? ये मनुष्य की आत्मा है। और जब तक ये चार्जर परमेश्वर की आत्मा के साथ इस बोर्ड के अंदर नहीं लगेगा ना, तब तक वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो ताकत इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी। और इसमें नहीं आएगी, इसकी आत्मा में नहीं होगी, तो उसके शरीर में भी नहीं आ सकती। परमेश्वर के काम, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। वो सामर्थ्य के काम जब हम अपने मुंह से बोलेंगे, शरीर के द्वारा काम करेंगे, तो वो नज़र आएगा। समझ रहे हो? परमेश्वर कुछ कहना चाह रहा है आज। इसका ना कोई कनेक्शन इस परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए समय नहीं है। एक बार चार्जिंग क्या हो जाती है इसकी, कई लंबे टाइम तक दूरी बना लेते हैं। सोचते कि अब तो मेरा ज़िंदगी चल रही, चलो जब तक चार्जिंग है तब तक चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, कॉलिंग आ रही है, जा रही है, पैसे लेन देन हो रहा है, सारे कामों को ठीक है कर रहे हो। लेकिन जहाँ अचानक टों टों टों, अचानक बैटरी लो वाला मोमेंट हो गया, तो क्या दिखाए? जब समस्या में पड़ गए, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, सब ने धोखे दे दिए, सब ने हाथ खड़े कर लिए, सारे दरवाजे बंद हो गए, खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे, दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग की बत्ती बुझी पड़ी है, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस परिस्थिति में क्या करूँ, इस सिचुएशन में क्या करूँ, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें, सारी से सारी A to Z सब चीज़ें फेल हो गई हैं। सिम भी है, बैटरी का डब्बा भी है, चार्जिंग नहीं है। बेस्ट से बेस्ट एप्लीकेशन है,
अर्निंग की, लेने की, देने की, काम की, देखने की, दिखाने की, बोलने की, बतलाने की, समझने की, समझाने की, काम धंधे नौकरी बिजनेस का सारा काम इसी शरीर से होता है, इसी चीज़ से होता है। लेकिन अब इस फ़ोन के अंदर सब कुछ है, लेकिन सिर्फ चार्जिंग नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो इससे होकर आएगी। समझ रहे हो? अब परमेश्वर एक बात बतलाना चाहता है। अब समझ लो, ये एक प्लग है, ये किसका, ये एक प्लग है, ये प्लग है एक बल्ब का, एक बल्ब का प्लग है, ये बल्ब है। अब ये बल्ब जलेगा ना, ये बल्ब समझ लो जल रहा है बल्ब। आपको बिजली कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना। जो बिजली होती है ना, वो परमेश्वर की सामर्थ होती है। जो उसके अंदर बिजलियां हैं वो परमेश्वर की सामर्थ होती है, वो अनॉइंटिंग होती है, पावर, पावर कह सकते हैं, अनॉइंटिंग कह सकते हैं, अनॉइंटिंग कह सकते हैं, है ना। पावर दिखाई नहीं देती है जाते टाइम। जब एक विश्वासी प्रभु की उपस्थिति में बैठता है तो पावर दिखाई नहीं देती है, जब पावर उसके अंदर आती है, लेकिन वो बल्ब जला देती है। वो शारीरिक रूप में उन कामों को प्रकट कर देती कि हाँ सामर्थ है। आपने सिर्फ किसी के लिए दूर से प्रार्थना करी है और आप जैसी प्रार्थना करके परमेश्वर की उपस्थिति से हटे हो, अचानक आपके पास कोई फ़ोन कॉल आता है या कोई भी आपके लिए आपसे प्रार्थना कराने के लिए कहता है, भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, दीदी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आंटी ब्रदर सिस्टर पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो जैसे ही प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं या आप प्रार्थना करते हो तो उसकी ज़िंदगी में चमत्कार होता है। कैसे? वो शारीरिक रूप में दिखाई देता है। मेरा काम नहीं हो रहा था, बीमारी थी, दर्द थे, पीड़ा थी, रुका हुआ काम था, ये समस्या थी, वो समस्या, जब आपने प्रार्थना करी ना तो वो मेरा काम बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि उसको दिखाई दिया, वो शारीरिक रूप में दिखाई दिया, है ना। शारीरिक रूप में वो सामर्थ्य के काम दिखाई देंगे। कैसे? मेन चीज यही है, आज एक विश्वासी के पास प्रभु के साथ संगति करने के लिए समय नहीं है। एक बार चार्जिंग क्या पाली, एक बार आशीष मिल जाती है, एक बार छुटकारा, चंगाई, बरकत, सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, जिस भी चीज की जरूरत है वो सब मिल जाता है, प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। फिर तो उसके पास ऐसे गोल हो जाता है, गायब हो जाता है कि हमें किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि ये ना मालिक है, हम ये भूल जाते हैं कि ये मालिक है, ये बाप है, परमेश्वर है ना जो बाप है। वो हमारे अंत को आदि से जानता है और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम सोचते हैं खुदा हमें नहीं देख रहा। दुनियावी सीसीटीवी बंद हो सकता है, चार्जिंग खत्म हो सकती है, लाइट जा सकती है, इन्वर्टर खराब हो सकता है, लेकिन खुदावन लिखा है वो ना तो सोता है ना ऊँगता है, वो ना तो सोता है ना ऊँगता है। वो मनुष्य के विचारों को उड़ते हुए पहचान लेता है कि क्या उसके मन में विचार आने वाले हैं, क्या वो बोलने वाला है, क्या वो सोचने वाला है, क्या वो सोच रहा है। इसे लिखा है अधलोक और विनाशलोक परमेश्वर के सामने खुले पड़े हैं कि उसमें क्या हो रहा है, वरन मनुष्य के मन भी, कि वो मनुष्य क्या सोच रहा है, उसके सारे मन के विचार यहोवा जानता है। समझ रहे हो? सब पता है। लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है, एक बात बताओ, अब ये विश्वासी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, परमेश्वर के पास सामर्थ पाने नहीं आएगा, क्या खुदा का कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं। यही फिर गधे वाला जीवन जिएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, मेहनत करेगा, दुनिया भर की टाइम लगाएगा, पैसा लगाएगा, एनर्जी लगाएगा, लेकिन शैतान कहीं ना कहीं इसको खदेड़ देगा, खराब कर देगा, नुकसान उठाएगा, टाइम ही वेस्ट, पैसा ही वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, घर में लड़ाई दंगा, फालतू की बातें, सुसाइड वाली बातें और खुदा से दूरी बनाने वाली बातें, फिर तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना, फिर शाप, बीमारी, समस्या, घटियां, फिर कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर तो सुसाइड। लेकिन खुदा ये सब चीजें नहीं चाहता, इसलिए प्रभु चाहता कि मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी समझ का सहारा मत ले, मेरे पास आ, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, अपनी चिंताएं मुझे दे दे, मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध हो जा, मेरी सुन, मेरे दिन को नजदीक आता हुआ देखे तो तू मेरी उपस्थिति में इकट्ठा हुआ कर, आराधना कर, प्रार्थना कर, वचन पढ़, संगति कर, मुझसे पूछ और बातचीत कर। मेरा कुछ नहीं जाएगा अगर तुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुझे नहीं चाहिए, तेरे को अगर तुझे इस्तेमाल नहीं होना तो हजारों हजार ऐसे प्लग हैं, हजारों हजार ऐसे वो मनुष्य हैं जो आज रोते हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, वो भरते हैं और परमेश्वर उनको चाहता भी इस्तेमाल कर, लेकिन एक राइट टाइम रखा है। लेकिन आज तेरे पास अच्छा मौका है, खुदा तुझे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाह रहा है। आज तेरा दिन है, इनका दिन शायद एक हफ्ते बाद हो सकता है, लेकिन ये आज भी रो रहे, प्रभु इससे मुझे इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। प्रभु हम वेट कर रहे हैं, प्रभु हम वेट कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर, हम वेट कर रहे हैं। लेकिन आज बेटा तेरा आज समय आ चुका है, लेकिन आज तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है। मैं तुझे आज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आज से तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन तू आज से नहीं होना चाहता है। लेकिन ये लोग हैं जो पहले से इंतजार कर रहे हैं, मेरा समय कब आएगा। तू नहीं करेगा तो मैं उनको दे देता हूँ, तू नहीं बैठेगा तो कोई और बैठ जाएगा,
हज़ारों लोग हैं। मैं अपनी महिमा दूध पीते बच्चे से ले लेता हूँ। मैंने गधे से अपनी महिमा ले ली थी जिसके ऊपर यीशु बैठा था। मैंने गधी से महिमा ले ली थी बलाम बालाक के समय में जब उस गधी ने स्वर्गदूत को देखा था। मैंने कौवे से महिमा ले ली थी जिसने एलिया को खिलाया था। समझ रहे हो आप लोग? तो मनुष्य कहाँ स्टैंड करता है? खुदावन अपनी महिमा किसी को चुराने नहीं देगा। खुदावन अपना काम किसी से भी ले लेगा। हम क्या सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की हम हमारे ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मेरे ऐसा वचन पढ़ने वाला, आराधना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, संगति करने वाला, सामर्थ्य प्रेयर करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला कोई नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा सब कुछ मैंने ही तुझे दिया है। मैं तुझसे भी बेस्ट लोगों को तैयार कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ, जो गिरेंगे भी नहीं और जो मेरी सुनेंगे भी। जब मैं तेरे पीछे इतना टाइम एनर्जी लगाता हूँ तो वो समय में अगर मैं किसी और में लगाऊं जो भूखे और प्यासे, तो वो कितना आगे बढ़ जाएंगे। उनके द्वारा मैं कितने हज़ारों हज़ार लाखों लोगों को बचा लूंगा। उनको सामर्थ्य, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, धन, ब्लेसिंग्स देना मेरे लिए भला है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और मेरे पास बने भी रहेंगे। पहला स्थान मुझे भी देंगे, चाहे कितना भी बढ़ जाए, वो कितना भी कुछ भी पाले, लेकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास हर परिस्थिति मेरे पास आएंगे, मेरे साथ समय बिताने के लिए रेगुलर रहेंगे, ईमानदार, विश्वासों के वफादार रहेंगे। तो मैं उनके साथ ईमानदार क्यों ना रहूं? सब कुछ मेरे हाथ में है। हम बोलते हैं परमेश्वर चमत्कार कर। चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? प्रभु कहता है चमत्कार होने के लिए ना चार्जिंग चाहिए। चार्जिंग करने के लिए तुम मेरे पास आ नहीं रहे हो, तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। समझ रहे हो? तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। तुमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया। जब हालत खराब हो जाती है ना, जब समस्या आती है, जब दर्द, पीड़ा, बीमारी, परेशानी, रुकावटें, गड़बड़ियां, घटियां, जब विरोध आता है, तब आंसू बहाए जाते हैं। प्रभु मुझे बचा, प्रभु छुड़ा, प्रभु चंगा कर, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु के दासों के पास, प्रभु के लोगों के पास फोन घुमाए जाते हैं। प्रभु चाहता है कि तू इंडिपेंडेंट बन, तू डायरेक्ट खुदा को पुकार, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं आना चाहते। हम डायरेक्ट नहीं आना चाहते परमेश्वर के पास। हम मनुष्य पर भरोसा रखना चाहते हैं। जब समस्या है सिर्फ पास्टर जी को बोल दो, पास्टर जी प्रार्थना कर देंगे, हमारी समस्या खत्म। कब तक कर देंगे पास्टर जी? शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और जो मनुष्य की ओर ताकता है, लेकिन धन्य है वो जिसने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। प्रभु की आत्मा के पास जरूरी है आना कनेक्शन के लिए। कोई भी कभी भी बिजी हो सकता है, लेकिन खुदा कभी बिजी नहीं है आपके लिए। लेकिन हम खुदा के लिए बिजी जाते हैं। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ हो गया था। उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। 400 साल तक उसने बात नहीं करी थी अपने लोगों से, क्योंकि उसको ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं कि किसी से परमेश्वर मिलकर बात कर सके, बैठ सके, बतला सके कि वो कुछ करने वाला है, क्या चाहता है, क्या इच्छा है, कैसे बचाएगा, कैसे छुड़ाएगा, कैसे लोगों को आशीषित करेगा। कोई सुनने वाला ही नहीं था। तो वो बचाना चाहता है, प्यार करता है। हम चाहते हैं ना चमत्कार हो, छुटकारे हो, आशीष है, बरकत है, लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, एक बड़ी जागृति आए। अगर हम चाहते हैं बड़ा रिवाइवल आए, जागृति आए, तो उसके लिए ना, उस चमत्कार के लिए, उस रिवाइवल के लिए, जागृति के लिए ना, हमें खुद सरगर्म होना पड़ेगा, चार्जिंग होनी पड़ेगी हमारे अंदर। अपनी परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति में बैठकर सामर्थ्य से भरना पड़ेगा। सामर्थ्य दिखाई नहीं देगी कि मेरे अंदर आ रही है वो, लेकिन आप महसूस करोगे जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, लोगों की जिंदगी में वो चमत्कार बनकर दिखाई देगी। शारीरिक रूप में आश्चर्य कर्म, डिलीवरेंस, छुटकारे, बरकतें, लोगों के रुके हुए काम बनेंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, बंधन टूटेंगे, शैतान के काम नष्ट होंगे, किया बेसर होगा, गंदी बदबू जलेंगी। कैसे? उस चार्जिंग के द्वारा जो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर पाई है। खुदा का बटन पता हमेशा ऑन रहता है, लेकिन हमारे दिमाग का ढक्कन हमेशा बंद रहता है। हम सोचते हैं कि बस बहुत इतना काफी है, इतना चार्जिंग होगा, अभी तो चल रहा है ना काम, चलने दो। हम विश्वास योग्य नहीं रह रहे खुदा के पास कि हमें रोज चार्जिंग की जरूरत है, रोज परमेश्वर की उपस्थिति में आना, रोज संगति की। एक बात बताओ, आपको आज पानी नहीं पिया, आपने कल पानी नहीं पिया, परसों पानी नहीं पिया, आपने एक हफ्ते तक पानी नहीं पिया, तो क्या आप जी लोगे? आपने आज रोटी नहीं खाई, कल रोटी नहीं खाई, परसों रोटी नहीं खाई, एक हफ्ते तक रोटी नहीं खाई, तो क्या आप जी लोगे? नहीं जी सकते हो। 10 मिनट के लिए आप सांस मत लो, सोच कर देखो, उस सांस से भी ज्यादा कीमती है परमेश्वर की उपस्थिति। इसलिए कहता है हर काम में, हर बात में, हर चीज में तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर से बातें करते रहो, बात करो, पूछो, इच्छा रखो, संगति में आओ, प्रभु से बात करो। अगर आप चाहते हैं ना आपकी समस्या खत्म हो, आपको किसी पास्टर, दासी, कलीसिया, अभिषिक्त विश्वासी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, उससे बात करना सीख लिया तो आपने, फिर परमेश्वर आपको सिखलाएगा कि देख कैसे छुटकारा हुआ, कैसे बढ़ना है, कैसे प्रार्थना में बैठना है, कैसे आराधना करनी, कैसे संगति करनी, किसके लिए, किन शब्दों से कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे चमत्कार होंगे, कैसे छुटकारे होंगे, कैसे आशीष आएगी, कैसे बरकत आएगी, कैसे डिलीवरेंस होंगे। हालेलुया। तो आज ज़रूरत है एक विश्वासी को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की। ध्यान से देखना, मान लो अब ये प्लग ये है अगर हम देखें
अब इसके अंदर अब ये चार्जर है, अगर मैं इस चार्जर को लगा देता हूँ ना इसके अंदर, ये मान लो मैंने लगा दिया, ये परमेश्वर की आत्मा है, ये मान लो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड जो पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ये मेन बोर्ड है। अब इसके अंदर मैंने परमेश्वर की मनुष्य की आत्मा को कनेक्ट कर दिया। अब जो ये तार है ना, ये फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा, जैसे ये फ़ोन के साथ, ये मनुष्य की आत्मा के साथ डायरेक्टली जब कनेक्ट हो गया एज एन एग्जांपल, तो सामर्थ अनॉइंटिंग, वो जो अभिषेक होगा, ताकत होगी, वो जाते हुए दिखाई नहीं देगी, इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखना, जाते हुए दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा ना, बत्ती जलेगी इसकी, काम करेगा, फिर से पैसे भेजना शुरू कर देगा, फिर से बजना शुरू कर देगा, फिर से काम होंगे इसके द्वारा, तो वही चीज़ नजर आएगी। हालेलुया। इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो बल्ब को जला देती है। मेरे भाई और बहनों, तो खुदावन का सामर्थ कुछ इसी प्रकार का है, वो दिखाई नहीं दे रहा कि वो सामर्थ उतर रही है, आग उतर रही है, ये है वो है, बहुत सी चीजें नहीं दिखाई देती हैं कई बार, लेकिन मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा, सामर्थ, उसका अभिषेक, उसकी शक्ति चमत्कारों के द्वारा, शारीरिक कामों के द्वारा, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करने के द्वारा, जो नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है, उस सामर्थ के द्वारा उन बातों को प्रकट करता है कि हाँ, तुम बैठे हो तो तुम खाली हाथ नहीं उठोगे। जब एक बच्चा अपने बाप के पास आता है, पापा मुझे टॉफ़ी चाहिए, तो क्या अभी कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में अपने पापा के पास गए हो, मम्मी के पास गए हो, या किसी बड़े के पास गए हो, मुझे ये चीज़ दो, तो क्या उन्होंने आपको लात मार दी है? क्या कभी आपको आपके माँ बाप ने, आपके फैमिली ने, आपके किसी बड़े ने कुछ नहीं दिलाया? देखो, जिनके मम्मी पापा नहीं, उनकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई तो घर में ऐसा बड़ा होगा, कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने बड़े होने का और हमारे छोटे होने का एक फ़र्ज़ निभाया है। चाहे हमें एक छोटी सी लॉलीपॉप ला कर दी है बचपन में, या बुढ़ापे में, या बड़े होने के बाद, चाहे एक पैंट ला के दिए, शर्ट ला के दिया है, चाहे कुछ खाने के लिए जलेबी, टॉफ़ी, गोली, कुछ भी ला कर दिया है। लाकर जब वो दुनियावी माँ बाप बच्चों को कुछ ना कुछ दे सकते हैं, तो सोचो हमारा स्वर्गीय पिता हमें इतना सब कुछ क्यों ना देगा, वो सब कुछ क्यों ना देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। एक उदाहरण दिया है, समझना इस बात को, प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ आज बहुत से लोग ऐसे जिनके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको किसी न किसी को इस्तेमाल करके खिलाता है, पिलाता है ना। सोच कर देखो, जब मनुष्य, वचन में लिखा है, जब एक पापी मनुष्य एक विधवा की हेल्प करना जानता है, न्याय करना जानता है, उसके आंसू की सुधि लेना जानता है, तो सोच कर देखो, मैं महान पवित्र परमेश्वर, मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूंगा। तो इसलिए आज जरूरत है आपको और मुझे उस परमेश्वर की आत्मा के साथ समय बिताने की। ऑलवेज तैयार है प्रभु का आत्मा आपको सामर्थ्य, अभिषेक से अनॉइंट और अपॉइंट करने के लिए, उसका बटन भी चालू है। लेकिन बात यह है, अगर आपकी ज़िंदगी की आत्मा का जो चार्जर है कनेक्ट होना चाहता है या नहीं, या ज़रूरत के समय पर ही आएगा, जब बैटरी खत्म हो रही तभी आएगा। अगर आप ऑलवेज परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहोगे और रेगुलर बेस पर आप प्रभु के साथ संगति करोगे, ये नहीं कि 4 दिन प्रार्थना कर ली, 1 महीना छोड़ दिया, एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। इस बात का हमें याद रखना है, एक भी दिन का। अगर हम कहते हैं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सोच कर देखो आज के दुनियावी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे फ़ोन पर बात करते रहते हैं। इतनी इमरजेंसी कोई बात नहीं होती है, इतने घंटों तक फ़ोन पर बात करते रहते हैं। जब तक एक दूसरे से बात ना कर ले तब तक रोटी नहीं खाते, पूछ रहे थे रोटी खाई, आपने खाई जानू, आपने खाई, आपने खाई, आपने खाई। सोच कर देखो, दुनियावी वो प्यार जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो अभी है थोड़ी देर बाद किसी और का हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी झूठ है, बहुत सी एक दूसरे के प्रति दबाव में है ना। बहुत सी हमने चीज़ें सुनी है, कभी किसी ने किसी को काट दिया, किसी ने किसी को मार दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया, मतलब बहुत सी चीज़ों को लेकर डिच कर देना, धोखा दे देना, सो मेनी थिंग्स। सोचो वो प्यार जब 4-4, 5-5 घंटे एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, बिना खाए पिए, किसी से बात नहीं कर, मतलब बिना बात करे खाते पीते नहीं है, तो सोच कर देखो, परमेश्वर से अगर हम बोलते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो हम परमेश्वर को समय कब देते? जब हम समस्या में पड़ते हैं, विपत्ति परेशानी में पड़ते, तब हम खुदा के पास आते। सोच कर देखो हमारा कैसा प्यार है। उन लड़का लड़की के उस प्यार से भी, मतलब कितना गिरा हुआ प्यार करते थे हम लोग। वो तो रेगुलर पूछते हैं कैसी है तू, कैसा है तू। भले ही ये प्यार परमेश्वर की दृष्टि में एक तरीके का पाप है। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया, पति और पत्नी का। उसके अलावा अगर कोई और शारीरिक संबंध है, उसके अलावा अगर कोई और रिलेशनशिप है लड़का और लड़की की, तो वो व्यभिचार कहलाता है। एक पति और पत्नी जो माँ बाप भी होते हैं और पति पत्नी भी होते हैं, ये रिश्ता एक परमेश्वर की ओर से है।
बिना शादी के अगर कोई लड़का लड़के तो वो व्यभिचार कहलाता है 100%, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। तो सोच कर देखो, जब ये वाला दुनियावी प्यार अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है, बिना बिना बात करे खाते पीते नहीं है, सुबह रात बीत जाती है, माँ बाप बोलते बोलते थक जाते हैं, सो जा सो जा सो जा, इतनी 636 बातें होती हैं, लेकिन ये दुनियावी प्यार कितना वो पावरफुल दिखाई देता है, जो हम प्यार करते हैं परमेश्वर से उससे कितना ज्यादा दिखाई देता है। क्या हमारे अंदर इतनी भूख और प्यास है? अगर आज एक सोने की टॉप्स खो जाए या 2000 का नोट खो जाए ना, जब तक उसको हम 8-10 घंटे तक पा ना लेना ढूंढते रहते हैं। हम क्या इस तरीके से परमेश्वर से प्यार करते हैं? सोचने वाली बात है आज हमारा प्यार कैसा है। हम खुद जब समस्या विपत्ति आती है ना, तभी हमारा फोन घूमता है प्रभु के दासों के पास, जब भी हम चर्च में शकल दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी खुदा उड़ाऊ पुत्र को जैसे जब भी आता है उसका बेटा, लेकिन अब वो बाप है ना, इंतजार कर, चल कोई बात नहीं मेरे बेटे आ तो गया ना, लेकिन अब सीख जा। मैं नहीं चाहता तू बार बार से मेरे पास से जाए और तू कुछ खोए। मैं नहीं चाहता बेटा, तू मेरे पास बना रहेगा तो तेरी समस्या भी खत्म होगी, तेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी, और तू मुझ में सदा बना रहेगा ना, तो तेरी जिंदगी का विपत्ति कोई हिस्सा नहीं होगा। विपत्ति तेरी जिंदगी का कभी हिस्सा नहीं होगा। तेरा युद्ध मेरा युद्ध है, तेरी घटी मेरी घटी, तेरी बीमारी मैं उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर गारंटी लेता है, खुदा खुद कहता है निश्चय मैंने तेरे दुखों को सह लिया। अगर हम खुदा से दूर चले जाएं, कनेक्शन में ही नहीं है, तो खुदा क्या जवाबदारी देगा किसी की? प्रभु ने कहा जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी दिन मैंने तेरी सुन ली। जब जिस पल आप प्रभु के पास रहोगे तो वो उस बात की गारंटी लेता है ना। अगर हम खुदा से दूर होकर चले गए किसी और चीज़ में, तो उसमें खुदा क्या अल्पमारी करेगा? तो आज खुदा आपको और मुझे बतलाना चाहता है कि अगर आज हम चाहते हैं कि इस्तेमाल हो सामर्थ्य रूप से बड़े बड़े काम हो, हम परेशानी समस्याओं से खुद भी निकल सके, दूसरों को भी निकाल सके, तो हमारी आत्मा का कनेक्शन आज खुदा के वचन रूपी बोर्ड से उसकी उपस्थिति में संगति आराधना प्रार्थना करने के द्वारा आज हो जाए। ध्यान रखना और धीरज धरना, इंतजार करना, प्रभु काम करेगा। रेगुलर बेस पर हमें एक्टिव रहना प्रभु के साथ। हाँ प्रभु मुझे रोज जाना है आपके पास, जैसे मुझे सांस की जरूरत होती है उससे भी बढ़कर प्रभु मुझे तो आपके वचन की आपकी उपस्थिति की जरूरत है। मुझे आपके पास रोज आना है। जब आप भूख और प्यास दिखाओगे ना, तो देखना आपके स्ट्रगल कैसे खत्म कर देगा, परेशानी को मिटा देगा, समस्या को मिटा देगा, तकलीफों को मिटा देगा, आपके कामों को खुदा करेगा, रास्तों को खोल देगा, आपकी आंखों के आंसू को पोंछ देगा, आपके परिश्रम को खत्म कर देगा, क्योंकि ये खुदा का वायदा है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अपने बोझ को मुझे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, मैं तेरी रास्ता निकालूंगा, तेरे विरोधी को मैं तेरे फेवर में कर दूंगा, कठोर हृदय को नम्र कर दूंगा, टूटे रिश्तों को जोड़ दूंगा, गड़बड़ी को खत्म कर दूंगा, तुझे मैं आशीष का वारिस बनाऊंगा। कितने सारे वायदे हैं, ये सब प्रभु करेगा। प्रभु तो जब भी करेगा जब हम खुदा के पास आएंगे। हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं और अपने परिश्रम को और बड़ा करते हैं, आशीष को और डिले कर देते हैं, कितना दूर हो जाते हैं, और हम बोलते खुदा आशीष नहीं दे रहा। हमने खुदा के लिए क्या किया? हम कितना खुदा के पास आ रहे हैं। आज टाइम है कि हम खुदा के पास जाएं। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। जाओ, खुदा के पास इंतजार करता है, वो ऑलरेडी कमरे में है। इसलिए लिखा है कि तू पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, वो तुझे प्रतिफल देगा, अपने द्वारों को बंद कर। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।